हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अंततः विदाई हो गई। यह विदाई होनी थी उनकी, क्योंकि महान नायक, राष्ट्र निर्माता और अपनी संस्कृति के लिए लड़ने वाले, मुगलों से लोहा लेने वाले, और ये कहें कि मुगलों की जो किले की दीवारें ढहाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, उसके आखिर उनको सजा मिल गई। भगत सिंह कोश्यारी लाख कहते रहे कि उन्होंने खुद पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, तो वे अध्ययन मनन आदि करना चाहते थे जीवन के बाकी बचे कालखंड में। परंतु ये सब गलत है, ये सत्य है। और सत्य है कि महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे ग्रुप, वो नहीं चाहता था कि वे राज्यपाल रहे। खासतौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसी भी तरीके से अब कोश्यारी को राज्यपाल के पद पर देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि मराठों की अस्मिता जुड़ी है इस बयान में। यदि सीधी सी बात थी कि यदि कोश्यारी टिके रहते तो अगले चुनाव तक विपक्ष इस मुद्दे को इतना बड़ा बना देता कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप को जवाब देना भारी पड़ जाता। क्योंकि वह कोश्यारी ने भी गजब कर दिया था। कोश्यारी ने कहा कि आज के जो नायक हैं, आज के जो लोगों के जो नायक होने, प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर और गडकरी जैसे लोग होने चाहिए। ये ठीक कहा, यहाँ तक तो ठीक था। परंतु उन्होंने कह दिया था कि महाराज शिवाजी अब पुराने ज़माने की याद ने आउटडेटेड हो गए, जबकि गलत था। कोई भी महान नायक कभी भी आउटडेटेड नहीं होता, चाहे किसी भी कालखंड का रहा। तो खैर इससे वो निपट गए हैं और अब देखते हैं कि कोश्यारी कहाँ जाते हैं। लेकिन कोश्यारी जी को एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब भी वो सत्ता में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या कहीं भी, हमेशा वो एक निराश व्यक्ति की भूमिका अधिक में दिखते हैं। जब वो उत्तराखंड में थे और नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने, तो ये और निशंक रमेश पोखरियाल ये उनके पीछे लगे रहे। वैसे तो कोश्यारी, इनको भी कुछ टाइम मिल गया था, 7-8 महीने लगभग ऐसा कुछ मिला था, लेकिन इस सरकार को जिता नहीं पाए। इनको सभी समझ लेना चाहिए था कि लोग आखिर उनको चाहते क्यों नहीं, या भारतीय जनता पार्टी जो भी हो। जब खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने तो ये उनके पीछे पड़ गए और अंततः उनको जाना पड़ा खंडूड़ी को, लेकिन वो नहीं बन पाए फिर कोश्यारी मुख्यमंत्री, और बने कौन, निशंक। और फिर वो निशंक के पीछे पड़े। और ये बड़ी अच्छा मौका मिला था इनको महाराष्ट्र में, लेकिन उनको 2-3 चीज़ें और थी। उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखे थे जो द्वितीय दर्जे के भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता थे, और वो अब ऐसे बन गए थे जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रैंक के कोई वो हैं, या बहुत सुपर ब्यूरोक्रेट। वो सोचते थे कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं शायद संभवतः महाराष्ट्र के, उसी तरह के वो भी हैं। जबकि ये द्वितीय दर्जे के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। बहुत लोग कहते थे कि वो बात करना चाहते हैं, कोश्यारी बात नहीं कराते हैं, या इनसे भी कब कोई सवाल पूछो, इनकी जो तेरे चपाट रखे थे इन्होंने, बड़े OSD पता नहीं क्या, वो ऐसे बिहेव करते थे। जबकि कभी अखबारों में प्रेस लेके ढूंढने आते थे, तो ये कभी ऐसे बिहेवियर करते थे जैसे कि यही राज्यपाल है। तो कोश्यारी जी के लोगों से बचना चाहिए। तो खैर अब देखते हैं कोश्यारी क्या करते हैं। लगता है कि अब तो वैसे उसके इनके मुख्यमंत्री जो हैं, अब उन्हीं के चेले हैं, पुष्कर सिंह धामी। अब वो धामी को काम करने देंगे या उनके पीछे वही पुराना असंतुष्ट का भाव दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब वो क्या पढ़ते हैं, क्या मनन करते हैं, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन शिवाजी महाराज को लेकर दिया उनका बयान, आखिर उनको वापस वहाँ से उनकी विदाई करा गया। यही सत्य है, भले वो कुछ भी कहते रहे। सत्य ये कि एकनाथ शिंदे कोश्यारी को इसलिए हटवाना चाहते थे कि उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर जो बयान दिया था, वह महाराष्ट्र की राजनीति में उसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे ग्रुप अपने को असहज महसूस कर रहा था, और आने वाले इलेक्शन में इनका बैंड बज सकता था। तो खैर कोश्यारी जी को अब नए जो उनका जीवन शुरू हो रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं, बधाई।
तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लगे और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।